बहुत समय पहले की बात है। विशालगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीरसेन न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे, लेकिन उनकी इकलौती संतान राजकुमारी मृगनयनी अपने ऐशो आराम और विलासिता में डूबी रहती थी। राजकुमारी मृगनयनी असाधारण रूप से सुंदर थी, लेकिन उसे अपने रूप और धन का बहुत घमंड था। वह दिन भर महल में दास दासियों से सेवा करवाती, कीमती रेशमी वस्त्र पहनती और विदेशी खुशबुओं से महकती रहती। महल में हर रात संगीत, नृत्य और भोज का आयोजन होता, जिसमें देश विदेश के कलाकार और धनवान युवक शामिल होते। मृगनयनी को सिर्फ अपनी इच्छाओं की परवाह थी। प्रजा के दुख दर्द से उसे कोई सरोकार नहीं था। राजा वीरसेन को अपनी पुत्री की विलासिता की आदतों से गहरी चिंता थी। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मृगनयनी पर कोई असर नहीं हुआ। वह राज्य के धन को अपनी सुख सुविधाओं पर लुटाने में लगी रही। एक दिन एक वृद्ध साधु महल में भिक्षा मांगने आया। राजकुमारी ने उसकी उपेक्षा की और दासियों को उसे महल से निकालने का आदेश दिया। साधु ने क्रोधित होकर कहा, राजकुमारी, तुम अपनी विलासिता में इतनी अंधी हो कि तुम्हें भूखी प्रजा की पीड़ा दिखाई नहीं देती। तुम्हारा यह घमंड ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब यह महल तुम्हें शरण नहीं देगा और तुम एक साधारण स्त्री की तरह दर दर भटकोगी। राजा ने साधु से क्षमा मांग ली, लेकिन राजकुमारी ने उसकी बातों को हंसी में टाल दिया। कुछ वर्षों बाद राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। राजा युद्ध में मारे गए, महल जलकर खंडहर बन गया और राजकुमारी को अपना ही राज्य छोड़कर भागना पड़ा। अब जो राजकुमारी मखमली बिस्तरों पर सोती थी, उसे जंगलों में भटकना पड़ा। वह जो सोने चांदी के पात्रों में भोजन करती थी, अब भूख से तड़प रही थी। जब वह पास के राज्य में शरण लेने गई, तो वहां के लोगों ने उसे पहचान कर धिक्कारा। उसे एहसास हुआ कि जिस ऐशो आराम पर उसे घमंड था, वही अब उसके पतन का कारण बन चुका था। अपनी हालत देखकर मृगनयनी को साधु की बात याद आई। उसे समझ आ गया कि विलासिता क्षणिक होती है, लेकिन सच्ची संपत्ति करुणा और परोपकार में है। पश्चाताप में वह एक आश्रम में रहने लगी और जरूरतमंदों की सेवा करने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी भूल सुधारने का प्रयास किया, लेकिन उसकी ऐशो आराम की लत ने उसे बीमार बना दिया और कुछ वर्षों बाद वह वहीं प्राण त्याग बैठी। इस तरह एक अय्याश राजकुमारी का घमंड और विलासिता ही उसके विनाश का कारण बनी।